नमस्कार, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं NBS 24x7 लाइव टीवी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किशनगंज। रुईधासा क्लब में राजद किशनगंज इकाई द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और सदस्यता अभियान भी चलाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल रहे राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशफाक करीम, युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, अरिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम, MLC प्रत्याशी हुसैन, किशनगंज जिला अध्यक्ष सरवर आलम और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किशनगंज से अताउर रहमान की रिपोर्ट। हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पूरे सीमांचल के। मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता जो भी संभव हो सका किशनगंज अररिया पूर्णिया से जाहिर तौर पर चूँकि शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, लेकिन ये इस कार्यकर्ता सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी लगातार कहते रहे कि सीमांचल हमारी उर्वर भूमि रही थी। पिछले चुनाव में जाहिर तौर पर कुछ न कुछ कमियां रहीं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में हमारे एक बहुत लोकप्रिय चेहरे हाजी सुभान साहब, वो दल के उम्मीदवार हैं और दल का क्या कहूँ, दल के चेहरा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, वो सीधे उनके बिहाफ पे हाजी सुभान साहब लड़ रहे हैं। कई आपने सुना भी होगा, कई तरह की बातचीत हुई, एक विश्लेषण का भी विषय है, लेकिन मूलतः ये है कि सीमांचल को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने सदन में ही कई दफ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हो या जैसे मैंने अभी हाल का आर्सेनिक का लेवल जो यहाँ का है वो, प्लस सीमांचल विकास बोर्ड की, और ये बात मैं सदन के अंदर भी कह चुका हूँ। हमारे दल का मानना है अगर हमारी सरकार आती तो हमने पृथक कमिटमेंट रखा था सीमांचल के लिए कि जब तक इस पिछड़े इलाके को हम विकास के मैप पे, नक्शे पे नहीं देखेंगे, तब तक विकास का नक्शा आधा अधूरा रहेगा, संपूर्णता में कभी कहीं नहीं होगा। अब आप लोग चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। बिहार में 24 सीटों पर चुनाव है, लेकिन 2 जगह आपको बगावत का सामना करना पड़ा। 2 पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला गया है। देखिए, कितनी सीटें जीती? मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ। मैंने सुबह एक पत्रकार मित्र ने कहा था, मैंने कहा था कि जो बाहर हम देख रहे हैं 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। रही बात बगावत की, आप अक्सर देखेंगे कि मजबूत दलों में ही बगावत होती है। जो दल कमज़ोर होते हैं, पहले से ही हारे को हरिनाम टाइप रहते हैं, उनके यहाँ बगावत कहाँ से होगी? बगावत तो वहाँ होता है ना जहाँ लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिला। जाहिर तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया फौरी तौर पर, बिना वक्त गवाए, दोनों ही जगह जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही जगह पार्टी ने बिना इधर उधर कद देखे हुए, पद देखते हुए फैसला ले लिया 6 साल के लिए निष्कासित। शुक्रिया। पंजाब की भी, उत्तराखंड की भी, गोवा की भी और फिर आगे चलकर देश की भी, क्योंकि ये देश अद्भुत देश है। हम कुछ देर के लिए अफीम पी सकते हैं, अफीम के नशे में रह सकते हैं, लेकिन ये मुल्क हमेशा नशे में नहीं रहेगा। नशा उतरने लगा है। आप हमें नशा चढ़ा रहे हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का। कल परसों मेरे नेता तेजस्वी जी ने सदन में क्या कहा? सामने सामने आंख में आंख डाल करके उस बिस्फी के विधायक को, जिसकी अगली बार विधायकी नहीं आएगी, उसको कहा कि मुख्यमंत्री जी आप क्यों चुप हैं? क्या मजबूरी है आपकी? यहाँ की मिट्टी में किसकी देशभक्ति कितनी है, इसका पैमाना लाओ। कौन जानते हैं कि सीमांचल जहां हम इतनी बड़ी ताकत थे, आज हम कमजोर क्यों हुए? दोष आपका नहीं है, कमी हम में रही है, कमी हम में रही है। खेत तो वही है, फसल कम क्यों हुई? क्योंकि खाद कम पड़ा। खाद कम क्यों पड़ा? क्योंकि जो यहाँ से बता रहे थे हमारे किसान, हमारे रखवाले, वो ये नहीं बता पाए कि इसमें यूरिया कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए। तो खाद की कमी रही, खेत आपकी फिर लहलहाएगी, फसल फिर वापस आएगा। क्योंकि सीमांचल के लोगों को अपने घर की बिरयानी पसंद है, हैदराबाद की बिरयानी। अरे हमारा तो गोश्त का तरीका भी अलग है, हमारे तरीकों के कहाँ मिलेंगे वो? कहाँ हमारा गोश्त, कहाँ हैदराबादी गोश्त? बड़ा फर्क है। कहाँ
हमारी फिरनी, कहाँ हैदराबाद की फिरनी? मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन घर का स्वाद अलग हुआ करता है। घर का स्वाद है। वापसी करेंगे आप, और जोरदार वापसी करेंगे, क्योंकि आपके रखवाले तेजस्वी यादव जी, लालू जी को पता है कि अगली बार यूरिया कितना पड़ना है, खाद की कमी होने नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। यूं ही जब मैं सुन रहा था लोगों को, तो एक दो चीजें मेरे जहन में, तब भी हम लोग उसमें शामिल थे, बार बार अभी भी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एएमयू के कैंपस पे किसी की बुरी नजर टिकेगी नहीं, ये बहाल होगा। और ये मैं यहां से कह के जा रहा हूं, आप अगले सत्र में भी सुनेंगे, क्योंकि जैसा अशफाक साहब भी कह रहे थे, एक एएमयू के आने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महज यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक सोच है, एक विचार है। वो विचार है जिसने जिन्ना के विचार को चैलेंज किया था। वाह, वो विचार है उस अलीगढ़ से जो अब्र यहां से उठकर सारे जहां पे बरसेगा। ये है अलीगढ़। ये अलीगढ़ आपको हासिल होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। संघर्ष थोड़ा लंबा है। मैं कई साथियों को सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आया, और जो मेरा बड़ा प्रिय शेर भी है, कि तुम्हारे में हमसे ज्यादा है तो मान लूंगा। जिन व्यक्तियों ने शहादत दी इस देश को, जिन्होंने आपको नारे दिए, हर भाषण के अंत में हम जय हिंद बोलते हैं। किसने दिया जय हिंद? कोई मुसलमान थे। इनकलाब जिंदाबाद हम सब कहते हैं, वैसे भी लोग इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं जो इनकलाब से मोहब्बत। साथियों ने भी कहा, कोई भी दल, जिंदा दल मंच की सज्जा से जिंदा नहीं होता, आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से जिंदा होता है। अगर आज मैं यहां हूं तो आपकी ताकत से हूं। आपकी ताकत गई तो मंच बदल जाता है, पार्टियां बदल जाती हैं, दल बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। आपकी ताकत सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले आपका जिंदाबाद। हाजी अब्दुल सुभान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, कर्पूरी जी के जमाने से। और जैसा मेरे कई साथियों ने कहा, ये चुनाव हाजी अब्दुल सुभान साहब लड़ ही नहीं रहे। जो आदमी 8 बार विधायक रहा हो, उसकी क्या दिलचस्पी होगी पार्षद बनने में? फिर दिलचस्पी तेजस्वी यादव जी की है, दिलचस्पी लालू यादव जी की है। और जैसे ही इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, सबको खबर गया, और मुझे भी कहा गया कि मनोज जी आपको किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये पूरा इलाका हफ्ता में 2 दिन 3 दिन अभी लगातार रहना। इसलिए मैंने कहा कि मैं किशनगंज अब बार बार आऊंगा। और एक तरह से देखिए तो मेरा इलाका तो किशनगंज का ही लगा हुआ। मैं सहरसा का हूं। पहले जब मैं आता था तो यही ट्रेन से उतरता था, कभी कटिहार, कभी नवगछिया, कभी किशनगंज, यहां से जाया करता था। जाहिर है हाजी अब्दुल सुभान साहब, सरफराज भाई, हम दोनों सदन में भी साथ रहे हैं और इंशाअल्लाह फिर साथ होंगे। सीमांचल में बेरोजगारी रहेगी, सीमांचल में हाहाकार रहेगा। जब सीमांचल, सीमा का अंचल, उसमें हाहाकार होगा तो देश के नक्शे में कहीं भी आराम नहीं होगा, देश के नक्शे में कहीं भी खुशहाली नहीं होगी। अभी हाल में मैं बताता हूं, मेरे पास कई लोगों ने कहा कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक का लेवल बहुत ज्यादा है। मैंने सदन में ये बात उठाई, और आपको मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जब आपकी आवाज, आपकी ताकत सदन में गूंजी, सरकार ने बोर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उस पर वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, मोदी को ललकारा जिस वक्त पूरे देश का कोई भी सेकुलर पार्टी बोलने की और मुसलमानों की नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था, वैसे हालात में इन्होंने कश्मीर को बार बार उठा करके 370 हो, 300, चाहे वो तलाक का मामला हो, आप इस बीच उठा के देख लीजिए, तलाक बिल का मामला हो, सीए का मामला हो, 370 का मामला हो, इनका एक एक वीडियो वायरल हुआ है। मनोज झा ने आंख में आंख मिला करके मोदी से कहा कि सुनो, ये हिंदुस्तान सभी का है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है।
ये मनोज झा के अंदर हिम्मत। ऐसे हालात में लोग डरते थे और इन्हीं लोगों की वजह से बोलते बोलते अब लोगों के बातें लोगों के जहन में आने लगे हैं, तो अब धीरे धीरे तो हल्का हो रहा है। वैसे दौर में मैं समझ सकता हूं, पूछिए इनके दिल से, जब ये पार्लियामेंट में बहस करके आते थे, मोदी से आंख में आंख मिला करके जब बोलते थे, बाहर जब निकलते थे तो भाजपा के एमपी इनको कहते थे कि भाई डर लगता है, तुम कैसे बोल देते हो। लोग डरते थे, परिवार के लोग डरते थे। मैं फोन करता था कि सर थोड़ा हिसाब किताब से। ये दहशत का माहौल था। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने इनके घर पे दिल्ली में जाके बाहर ने उत्पात मचाने का काम किया था। आरएसएस वाले, बजरंग दल वालों ने इनके घर पे सिक्योरिटी लगाना पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि आपकी बात और इंसाफ की बात मजबूती से उठाते थे। इसलिए आज ये सुभान साहब भी मौजूद हैं। अब देखो और उसके बाद जिताने की कोशिश करो। ये आज तो सुभान चुनाव लड़ रहे हैं। और हाँ, जिला के कार्यकर्ता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग कहते होंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे भी मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NBS 24/7 लाइव टीवी। जय हिंद।